बदतमीज नौकर, मना किया था ना नॉक मत करना। मैं नौकर माय फॉल्ट। ये सुभान ने आपको समझता क्या है? हाँ, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इंसल्ट करने की? अरे 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 अरे, इन बेजान चीजों पर अपना गुस्सा निकालने से कुछ नहीं होगा, समझी? तुमने तो बड़े फख्र से कहा था, तुमने कहा था कि तुम सुभान को इबादत से छीन लोगी। इबादत की अम्मी ने मेरी अम्मी से उनका शौहर छीन लिया था ना, अब मैं इबादत से उसका शौहर ना छीन लूं तो कहना। लेकिन पहले ही दिन तुम्हारे इरादों पर पानी फेर दिया गया है। तुम तो कह रही थी कि तुम सुभान और इबादत को मजा चखाओगी, लेकिन सुभान ने सबके सामने तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हैं। मन्नत, मेरे इबादत के लिए एक ही प्लेट में तुम प्लीज खाना लगा सकती हो? जीरा राइस मेरे फेवरेट है। और गुलाब जामुन भी। हाँ, जानती नहीं हो शायद तुम, लेकिन सब मुंह छिपाकर तुम पर हंस रहे थे, बेवकूफ। ऐसे घूर कर दिया देख रही हो? हाँ? तुम्हारे घूरने से सच्चाई बदल नहीं जाएगी, समझी? लेकिन तुम्हें क्या ही कहूं, गलती तो मेरी है जो ऐसे गलत घोड़े पर दांव लगा दिया और तुमसे उम्मीद कर बैठी जिसके लायक तुम हो ही नहीं। ऐसे आग बबूला होने से कुछ नहीं होगा, मतलब ऐसे ही कच्ची चालें चलती रही ना तो बहुत जल्द तुम्हारे हाथ से तुम्हारा प्यार और मेरे हाथों से मेरा बेटा हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा, समझी तुम? ऐसा करो कि सुभान इबादत से नफरत करने लगे। कर पाओगी तुम? होगा तुमसे कुछ कि नहीं होगा? होगा तुमसे कुछ? क्या कर रही हो ये? ये क्या कर रही हो? छोड़ो, मुझे चक्कर आ रहे हैं। मन्नत, ये क्या कर रही हो? मुझे चक्कर आ जाएंगे। मन्नत, मुझे चक्कर। सुभान, सूफी, अरे कोई तो बचाओ, ये लड़की पागल हो गई है, इसका दिमाग खराब हो गई है, मुझे मार डालेगी। ये क्या बच पड़ा है? मन्नत, क्या हुआ फूफी जान? आपको भी तो ये खेल खेले में ज़माना हो गया होगा। बचपन के खेल को, यादों को ताज़ा करते हैं ना फूफी जान? मुझे चक्कर आ जाएंगे। मन्नत, अल्लाह की बात, मैंने बोला कि छोड़ो। मेरी कमर, बदतमीज लड़की, मेरी कमर तोड़ दी। कोई है? अल्लाह तुझे गलत करे मन्नत, मनहूस कहीं क्या? ले फूफी जान, तो और कैसे छोड़ती मैं फूफी जान? आपको पहले खत लिखकर आपसे इजाजत लेती, आपने कहा छोड़ दो तो मैंने छोड़ दिया, और मेरा हाथ छोड़ते ही आप गिर पड़ी। मैं क्या करूं? ऐसे घूर क्यों रही है? घूरने से सच तो नहीं बदल जाएगा। अच्छा लाइए, हाथ दीजिए। मैंने गिराया ना तो मैं ही उठाऊं। चलिए चलिए, उठिए, आइए। आराम से, आराम से। हाँ, बैठिए बैठिए बैठिए। कमर चूर चूर हो गई है बिल्कुल। बहुत दर्द हो रहा है क्या? होना भी चाहिए। क्या है ना फूफी जान, ये आपका जमाना नहीं है। आजकल छोटे बड़ों से बहुत ज्यादा बड़े हो गए। क्या कह रही थी आप? मुझे मेरी जगह दिखाने की कोशिश कर रही थी, राइट? मैंने 1 मिनट में आपको आपकी जगह और आपकी औकात दोनों दिखा दी। बदसात लड़की, बदतमीज, बदकार, बेगैरत, बदचलन, बेहया, जो कहना है कह लीजिए फूफी जान। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या है ना, मैं अपना सब कुछ पहले ही खो चुकी हूँ।
अब मेरे पास खोने के लिए कुछ नहीं बचा है। आप एक बात का ख्याल रखिए, अगली बार जरा देखभाल के मेरा मजाक उड़ाइएगा। दुआ अख्तर की बेटी हूं, जो काम करने की कसम खा लेती हूँ उसे पूरा करके ही दम लेती हूँ। अगर मैं रिश्ते जोड़ना जानती हूँ तो अपना हक हासिल करना भी बहुत अच्छे से जानती हूँ। क्या है ना फूफी जान, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और मैं अपनी अम्मी का दूसरा पहलू। सबकी खुशी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना, ये वाला कैरेक्टर मेरी अम्मी पहले निभा चुकी है। अब अपने लिए अपना हक छीन लेना, ये कैरेक्टर मैं निभाऊंगी। मेरे अंदर जो आग जल रही है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती फूफी जान। सुभान और इबादत के रिश्ते को जला के राख कर देगी ये आग। तुम भले ही मुझे नीचा दिखाकर ऊपर उठ जाओ, लेकिन अगर तुमने अपनी चाल बराबर से नहीं चली ना, तो तुम भी ऐसे ही गिरी पड़ी हुई मिलोगी जैसे तुमने मुझे उठाकर फेंका था। तुम सुभान और इबादत के बीच आग जरूर लगाना चाहती हो, लेकिन शायद तुम भूल रही हो उन दोनों के दरमियां पहले से ही एक आग लग चुकी है, जिसे कहते हैं प्यार की आग। कहीं ऐसा ना हो मन्नत कि तुम उन दोनों के प्यार की आग के बीच जलकर राख हो जाओ। रिलैक्स फूफी जान, कहाँ कौन सी आग लग रही है ये मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। वो बेचारी इबादत सारी जिंदगी दूसरों के तवज्जो को तरसती रही, आज उसका दिन है, उसे सेलिब्रेट करने दीजिए। कल मेरा दिन होगा, तब उसे समझ में आएगा कि मैं क्या चीज हूँ। ज्यादा डींगे मारने की कोई जरूरत नहीं है। सुभान और इबादत को कैसे अलग करना है इसके बारे में सोचो। ये तो मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ फूफी जान। अब तक मैं इबादत की साजिशों से बचने में लगी हुई थी, पर अब मुझे चाल चलने का मौका मिला है। अब मैं कुछ ऐसा करूंगी कि इबादत कभी संभल ही नहीं पाएगी। और तुम क्या करोगी? कुछ ऐसा जो आप सोच भी नहीं सकती। सुभान और इबादत को कभी एक नहीं होने दूंगी। उन दोनों के बीच दीवार खड़ी कर दूंगी मैं।